मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मेरा आपसे चर्चा का विषय है एमएसएमई और स्टार्टअप्स जो बिजनेस है उनके ऊपर इस कोरोना का क्या प्रभाव हो रहा है। मित्रों, कई लोगों ने मुझसे फ़ोन पे ये बात की कि जो वर्तमान हालात उत्पन्न हो रहे हैं और उसमें जो स्टार्टअप्स कम लागत से और जो नए धंधे चालू किए गए हैं उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसमें विशेष समस्या उनके स्टाफ की सैलरी है, उनके ऑफिस और इंडस्ट्रियल सेटअप के रेंट्स हैं और ऐसी कई समस्याएं हैं जिनके चलते पिछले सवा महीने की लॉकडाउन के दौरान ये छोटी छोटी इकाइयां बंद होने की कगार पर हैं। सवाल वास्तव में बड़ा गंभीर है मित्रों। जो एस्टैब्लिश बिजनेस है उन पर तो इसका प्रभाव है, लेकिन नगण्य के बराबर। ऑलरेडी उन्होंने इतना प्रॉफिट अर्न कर रखा है और उनका इतना स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो जब भी लॉकडाउन खोलेगा महीने 15 दिन में, उसके बाद में वो रिकवर कर लेंगे। लेकिन जो व्यवसाय अभी प्रारंभिक अवस्था में, अपने शैशवावस्था में है, अगर वो आज ही दम तोड़ देंगे तो उनके लिए कोई भविष्य शेष नहीं होगा। हालांकि कई जगह सरकारों ने कहा है कि मालिक मकान किराया न ले, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में सैलरी कम कर दी जाए, लेकिन मजदूर को कार्य रहित ना होने दिया जाए। पर यहाँ एक समस्या और आती है, वो बड़ी व्यवहारिक समस्या है कि जिन मालिक मकानों का, वो चाहे इंडस्ट्रियल सेटअप के हों चाहे रेजिडेंशियल सेटअप के हों, जिनका जीविका ही इन किरायों पर आधारित है, अगर वो अपना किराया छोड़ देंगे तो वो कहाँ जाएंगे। ये एक बहुत गंभीर चर्चा का विषय है, बृहद मनन का विषय है। सोचना होगा कि ऐसी समस्याओं का निस्तारण कैसे निकाला जाए। मित्रों, जब बात करी मेरे अपने इंडस्ट्रियल फील्ड के जो 2-4 मित्र हैं मेरे, उनसे जब इस पर चर्चा की तो उन्होंने इस बात पर इत्तफाक जाहिर करते हुए कहा कि ये समस्या वास्तव में बहुत गंभीर, और अगर इसका निवारण यथाशीघ्र ना निकाला गया तो ये हकीकत है कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी और बढ़ेगी। क्योंकि छोटे छोटे स्टार्टअप्स में 10-10, 15-15, 20-20 के संख्या में एम्प्लॉयज हैं। इनके मालिकान खुद बहुत छोटे स्तर पे कार्य कर रहे हैं, वो हैं, उनका परिवार है। यानी कि हम मान लें कि छोटे से छोटा स्टार्टअप भी 10 से 15 परिवारों को पाल रहा है। 10 से 15 परिवारों का मतलब हुआ कि सामान्यतः 60 से और 75 लोगों का समूह। और ऐसे लाखों स्टार्टअप्स हैं, ऐसे लाखों वो छोटे एमएसएमई व्यवसाय हैं। बहुत सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे हैं जिसमें 20-20, 25-25 महिलाएं मिलकर के एक ग्रुप बना करके व्यवसाय कर रही हैं। आज ना उनके लिए मार्केट है, ना उनके लिए पीछे से फीडबैक में रॉ मटेरियल है। साथियों, ये बहुत गंभीर विषय है सरकार के लिए कि जहां वो इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने के लिए प्रोग्राम बना रही है, इस एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए भी गवर्नमेंट को नीतियां बनानी पड़ेंगी। जहां तक मैं सोचता हूं, मैं गवर्नमेंट से ये चाहता हूं कि वो इन स्टार्टअप्स को छूट ना दे, परंतु रिलैक्सेशन जरूर दे। जैसे कि अगर 2 महीने 3 महीने अगर ये लॉकडाउन चलता है तो ये 3 महीने या 2 महीने का जो किराया है, ये एक मुश्त के बजाय इसको पार्ट्स में ले लिया जाए। गवर्नमेंट कुछ इस तरीके के दिशा निर्देश जारी करे कि ऐसे मालिक मकान, ऐसे जगह मालिक जहां ये छोटे छोटे स्टार्टअप्स स्थापित किए गए हैं, वो बजाय 2 महीने का किराया इकट्ठा लेने के उसको 3 बार में ले ले। इसी तरीके से जो वहां पर नियोजित कर्मचारी हैं उनको लिए भी एक नीति निर्धारित की जाए कि उनकी सैलरी आधी करके, उदाहरणार्थ अगर एक एम्प्लॉय की 2 महीने की सैलरी 20,000 बनती है तो उसको 10,000 करके 2 बार या 3 बार में उसको दे दिया जाए। इन स्टार्टअप्स बंडल के लिए एक विशेष प्रकार का राहत पैकेज लाया जाए। आप इनको लोन माफ मत करिए, परंतु इनको लोनिंग की सुविधा जल्दी से जल्दी होने वाली दे दीजिए। इनको दी जाने वाली छूटें आप कम ना करें, आप इनको मत ब्याज में ज्यादा छूट दें, लेकिन इनको ब्याज भुगतान के लिए समय ज्यादा दे दें। इनके लिए इसी तरीके की और कई योजनाएं सरकार को लानी पड़ेगी अगर सरकार ये चाहती है कि उनका नौजवान, वो युवा पीढ़ी जो व्यवसाय के माध्यम से देश की सेवा करना चाहती है, व्यवसाय के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना चाहती है,
अगर वो युवा पीढ़ी स्वयं में सुरक्षित होगी तो निसंदेह जानिए ये स्टार्टअप्स बढ़ेंगे, राजस्व बढ़ेगा और सरकार के लिए बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी होगा। यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।